नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आप लोगों ने आज दिन भर से बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी और बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं जो आज दिन भर में घटित हुई है। बांग्लादेश किस तरह से भारत विरोधी घटनाएं करने में आगे आ चुका है। हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसको वो भारत को पूरी तरह से दुश्मन समझने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भारत है वही पूरा दुश्मन है उनका। सबसे बड़ी अपडेट में मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर भारत के 2 वीज़ा सेंटर है, उनको फिलहाल में बंद कर दिया गया है। इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि भारत का जो हाई कमीशन है, मतलब भारतीय जो दूतावास है, उसके सामने जाकर बांग्लादेशियों ने आज प्रोटेस्ट किया। आप इस तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से वो बैरिकेड्स को तोड़कर उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से भारतीय जो दूतावास के अंदर हमारे जो एम्बेसडर बैठे हुए हैं उनको ये सीधी सीधी धमकी दे रहे थे कि हम आपको पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं। आज तो हम जो है इसमें थोड़ा सा ही अंदर आए हैं। अगर किसी दिन भारत शेख हसीना को वापस नहीं लौटाता है तो भारत को ये अंजाम भुगतना होगा कि बांग्लादेश के अंदर भारत की कोई भी एम्बेसी नहीं चल पाएगी और भारत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ इसमें बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट है सिर्फ वही नहीं है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी इस चीज़ के अंदर शामिल है। उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। आप तस्वीर में देखिए किस तरह से पुलिस आती है बाद में रोकने के लिए। मतलब जब प्रोटेस्ट चल रहा होता है, एम्बेसी को तोड़ने की बात की जाती है, तब वहाँ की जो ढाका की पुलिस है वो वहाँ पर आती है। उसके बाद उसको वहाँ के लोगों को लाठीचार्ज करती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लेकिन उससे पहले ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्यों भारत के खिलाफ आज लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आज समझ से परे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से बांग्लादेश के ऊपर एक सेशंस करता चला आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से बांग्लादेश के अंदर आई है तब से भारत विरोधी जो गतिविधि है वो पूरी होने लगी है। क्योंकि जो चाइना है वो और जो पाकिस्तान है वो, ये दोनों देश फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये भारत के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सुधरे। बांग्लादेश को आज तक भारत ये कहकर छोड़ता आ रहा है कि चलो ये पड़ोसी देश है, इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन आज बांग्लादेश ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब देखना, कुछ समय के बाद मैं आपको बता दूं, हो सकता है बांग्लादेश के साथ भारत का जो वॉर है वो भी शुरू हो जाए। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात बांग्लादेशियों को बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर बांग्लादेश भारत के साथ वॉर करेगा तो इसमें बांग्लादेश का ही नुकसान है। क्योंकि कहाँ बांग्लादेश और कहाँ इंडिया। हम पाकिस्तान जैसे देश को यूं चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देते हैं। उसका एक ड्रोन भी भारत के अंदर नहीं आता है। अगर बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध करने की सोच रहा है तो ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हसनत अब्दुल्ला। उसने भारत के खिलाफ एक बयान दिया है। उस बयान में उसने कहा है कि जो भारत की 7 सिस्टर्स है हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, यानी कि उसे बांग्लादेश में मिला लेंगे और वो बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगी, उसे भारत से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह का बयान भारत विरोधी ये बयान है और इस बयान का भारत सरकार को कड़ी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भारत सरकार ने और क्या क्या कहा है, भारत सरकार इस चीज़ को लेकर किस तरह से सजग हुई है, बांग्लादेश को किस तरह से जवाब दिया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस चीज़ को पूरा देखिए। एक बांग्लादेश के अंदर पार्टी है जिसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। उस पार्टी का लीडर है ये हसनत अब्दुल्ला। इस हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत की जो 7 बहनें हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं, उन स्टेट्स को बांग्लादेश पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। उसका कहना है कि जो चिकन नेक है उसके ऊपर जाकर वो बैठ जाएगा और चिकन नेक को तोड़कर बांग्लादेश के हिस्से में जो 7 सिस्टर है उनको अपना बना लेगा। यानी कि भारत के टुकड़े करने की बात यहाँ से की जा रही है। वहीं दोस्तों, आज की हालत में भारत सरकार ने बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें भारत सरकार ने बांग्लादेशियों को वीज़ा देने से फिलहाल में मना कर दिया है। वहाँ पर 2 हमारे जो वीज़ा सेंटर चल रहे थे, उन दोनों वीज़ा सेंटर को फिलहाल की हालत में बंद कर दिया गया है। भारत सरकार का मानना है कि अब बांग्लादेशियों को भारत के अंदर ना आने दिया जाए। कल जो है हमने सिर्फ एक वीज़ा सेंटर है उसको बंद किया था, लेकिन आज की तारीख में हमने इन दोनों वीज़ा सेंटर को बंद कर दिया है। हमने ये वीज़ा सेंटर भारत की जो सेफ्टी है उसको देखकर किया गया है। जिस तरह से उन्होंने 7 सिस्टर्स को लेकर बयान दिया है, ये साफ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश की जनता इस समय बांग्लादेश के बस में नहीं है। यानी कि वो बांग्लादेश को पूरी तरह से ख़त्म करके ही मानेंगी। बांग्लादेश को अगर नहीं बचाया गया है तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसानदायक होगा। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर इस लेवल का भड़काऊ बयान दिया जा रहा है कि आप अगर इसको सुनोगे तो आपके अंदर भी खून खोलने लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि यार ये कैसे भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। इत्तू सा देश है, भारत अगर चाहे तो 1 मिनट में इसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर भी ये भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर एक लीडर है जिसका नाम है राशिद प्रधान। ये राशिद प्रधान कहता है कि अभी तो हम जो है रुक गए हैं। मतलब अभी जो भारत की एम्बेसी है
उसके बाहर हाई कमीशन के आगे तो हम सिर्फ बैरिकेड्स तोड़कर ही रुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा हमने कुछ नुकसान किया नहीं है, सिर्फ बैरिकेड्स ही तोड़े हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर शेख हसीना को भारत ने हमें नहीं लौटाया, तो हम नेक्स्ट टाइम जो एम्बेसी है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे, इंडियन एम्बेसी के अंदर। इस तरह का इन्होंने ये बयान दिया है। अब ये बयान दे रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। अगर इनको थोड़ा सा ध्यान होता तो ये सोचते हैं कि भारत अगर इसमें एंटर हो गया, भारत अगर अपनी मिलिट्री को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो किस तरह से बांग्लादेश को 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, भारत ने अभी जो अपनी सीमाएं हैं वो 80% सीमा तक बांग्लादेश के साथ क्लोज कर दी है। अभी आपने देखा होगा SIR को लेकर भी, मतलब बंगाल में ये चल रहा है कि जो बांग्लादेश से आए लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, और ये जरूरी है क्योंकि अब बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे है नहीं, और हम बांग्लादेश को हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमें हर वो चीज़ करनी होगी। अब हम डिफेंसिव मोड में नहीं रह सकते, अब हमें एग्रेसिव मोड में आना होगा। अगर बांग्लादेश को कड़ा जवाब देना है, बांग्लादेश को ये बताना है कि इंडिया क्या है, तो उन्हें ये बताना होगा कि हमने ही 1971 में आपको अलग करवाया था। आपको, आपके ऊपर आपका जो दोस्त आज के टाइम में आप जिसे अपना मित्र माने बैठे हो पाकिस्तान को, उसी पाकिस्तान ने आपके ऊपर कितना जुल्म किया था। आपको पाकिस्तानी नहीं माना जाता था, नीच पाकिस्तानी माना जाता था। हमने आपको उनसे आज़ादी दिलाई है, हमने आपको अलग कराया है, और आज आप भारत के विरोधी बयान दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हम अगर चाहे तो 1 मिनट में आपको भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बनाने वाले हम हैं तो मिटा भी हम सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार को अब ये कहना चाहिए बांग्लादेश से कि अगर आप कहते हो कि किस तरह से आप हमारे चिकन नेक के ऊपर बैठ जाओगे, चिकन नेक को तबाह कर दोगे, जो 7 सिस्टर है उनको ब्लॉक कर दोगे, उनको अपने अंदर मिला लोगे, ये भूल कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारा भी 2-2 चिकन नेक है। एक जो चटगांव के पास है, हम त्रिपुरा के पास आकर हमारी सेना लगा देंगे तो आपका ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से भारत के अंदर आ जाएगा। और दूसरा ये हिस्सा, अगर भारत यहाँ से मेघालय में जाकर इन्वॉल्व हो जाती है, पश्चिम बंगाल से और मेघालय तक अपनी पूरी सेना एंटर कर देती है, तो बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश ने जो यहाँ पर अपना अभी नया एयरबेस है जिसका नाम लाल मोनी हट है, ये एयरबेस बनाया है, इस एयरबेस को भारत अपने कब्जे में ले सकता है कुछ ही मिनटों में। समझ नहीं आ रहा है बांग्लादेश की जो जनता है वो इतनी नासमझ कैसे हो गई है। उनको अब ये समझना चाहिए कि वो भारत विरोधी बयान करके बिल्कुल भी सेफ नहीं रह सकता, क्योंकि तीनों तरफ से भारत से घिरे हुए हो। अगर भारत थोड़ा सा भी एक्शन में आया तो आपको कुछ ही पल में समझ नहीं आएगा कि क्या से क्या हो गया है। इसलिए आपको ऐसा कार्य कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पड़ोसी नाराज हो। जब तक शेख हसीना थी तब तक शेख हसीना ने हर वो कार्य किया है जिससे कि भारत को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब मोहम्मद यूनस आकर ये भूल गए हैं कि वो तीनों तरफ से बांग्लादेश जो है भारत से घिरा हुआ है। अगर भारत के साथ अच्छे व्यवहार नहीं रखोगे तो इसका प्रॉब्लम, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। और इस बात को लेकर हम बहुत दिन पहले भी बता चुके हैं, और आज तक ये दुनिया समझती आई है कि भारत से पंगा लेने वालों को नहीं मिला है सुकून। दोस्तों, ये सारी एक्टिविटी हम भी जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के अंदर मिलकर करवा रहे हैं ताकि भारत के अंदर अशांति फैले। और हम अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मानवता के लिए बुरा आघात होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर गई तो उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा, फांसी की सज़ा उनको सुना दी गई है। इसीलिए हम शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा नहीं सकते। अब बांग्लादेश को ये समझना होगा कि अगर बांग्लादेश इस तरह से कुछ कार्य कर रहा है तो जो वियना कन्वेंशन है वो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। ये सब करने से बांग्लादेश का जो पूरी दुनिया है वहाँ से बहिष्कार हो सकता है, बांग्लादेश को पूरी दुनिया में आइसोलेट किया जा सकता है, बांग्लादेश को कहीं पे भी उनके जो लोग हैं, उनके जो नागरिक हैं, उनको आने ना दिया जाएगा, उनको पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। ये चीज़ें अब बांग्लादेश को समझनी होगी। अगर बांग्लादेश नहीं समझेगा तो फिर आने वाले समय में भारत ने जिस तरह से अपने यहाँ पर 3 नए गैरिसन बनाए हैं, जो अपने मिलिट्री है वो हमने यहाँ पर डिप्लॉय की हुई है। हमने हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस और S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। हमें पता है बांग्लादेश के साथ कभी भी जो टेंशन है वो बढ़ सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पर अपनी जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार करके रखनी होगी। दोस्तों, अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश और कितनी हदें पार करता है, भारत सरकार को इसमें और क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें आगे देखनी होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सरकार को इसमें और क्या एक्शन लेना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।